गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत कर दी थी और उसके नियम पढ़ा दिए और उसके एक दो सेंटेंस भी मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा दिए। अब मैं असर्टिव सेंटेंस को और आगे बढ़ा रहा हूँ, उसके और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। असर्टिव सेंटेंस को अपन जितना अधिक अच्छा पढ़ेंगे अपन को बाद में बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि और सारे जो टाइप है अपन के वो अपन को क्लियरली और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है भैया, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ और एग्जांपल देखते हैं अपन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I bought a new scooty for my younger brother yesterday. ठीक है, I bought a new scooty for my younger brother yesterday। बनाते हैं, कितना छोटा सेंटेंस हो कितना बड़ा हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो अपन तो अपने नियमों के अनुसार चलेंगे। ही की ही लिख दिया, सेड टू अपन को किस में बदल जाता है, टोल्ड में, और मी की मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। क्लियर बात। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू किस में बदल जाता है टोल्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए या दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अपन कंजक्शन के रूप में क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर दिया। अब देखो भैया सेड टू आ रहा है तो तीनों परिवर्तन होंगे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी होगा, टेंस संबंधी परिवर्तन भी होगा और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन भी होगा। ठीक है, तो आई प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। आई की कितनी स्थिति होती है, दो स्थिति, एक तो फर्स्ट पर्सन और एक सब्जेक्ट। ठीक है, एक सूत्र बताया था मैंने आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, सन बटे 123, ये आरबी और ये अपन का आरएस। ठीक है, तो देखो आई की कितनी स्थिति बताई मैंने आपको, दो स्थिति, एक तो फर्स्ट पर्सन और एक सब्जेक्ट। इन दोनों स्थितियों को आपको संतुष्ट करना है। तो देखो फर्स्ट पर्सन आरएस में आया वो फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये आरएस का फर्स्ट पर्सन है, ये आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरबी का सब्जेक्ट क्या है अपन का, ही। ठीक है, चलो एक स्थिति तो संतुष्ट हो गई। अब दूसरी स्थिति क्या है, आई क्या अपन का सब्जेक्ट है, तो ही का भी अपन को क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। जो शब्द जिस रूप में है, जो शब्द जिस रूप में है, बदलते समय जो बदलेगा उसे भी उसी रूप में बदलना है। ठीक है भैया, तो सब्जेक्ट लिख दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये बॉड दे रखा है, बॉड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सारणी में देख लेना, टेंस संबंधी परिवर्तन में वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन की हेड प्लस V3 में बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बॉड की थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है, हेड बॉट। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ो, आगे ए अपन का सारणी में नहीं मिल रहा, जो कि तो लिख दिया, न्यू भी नहीं मिल रहा, स्कूटी भी नहीं मिल रहा, फोर भी नहीं मिल रहा, माई मिल रहा है। माई प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में मिल रहा है, तो माई को लिख लो इधर। माई की कितनी स्थिति, दो स्थिति, एक तो ये फर्स्ट पर्सन होता है और एक ये पजेसिव होता है। ठीक भैया, एक तो ये फर्स्ट पर्सन होता है और एक क्या होता है, पजेसिव होता है। दोनों स्थिति संतुष्ट करो। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आरएस में आएगा फर्स्ट पर्सन, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही। तो पता लग गया फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग तो ही आएगा। अब ही का अपन को क्या लिखना है, पजेसिव लिखना है। क्या लिखना है भैया, पजेसिव। ही का पजेसिव होता है हिज। पहले अपन ने ही का क्या लिखा था, सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट। अब ही का क्या लिखना है, पजेसिव, तो हिज होता है। यंगर की यंगर, ये सारणी में नहीं मिल रहा, ब्रदर। यस्टरडे मिल रहा है, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। क्लियर। और देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा,
दो सेंटेंस देखो आप एक साथ में, तब अच्छा समझ में आएगा। अभी मैं आपको फर्स्ट पर्सन को ही बदलना सिखला रहा हूं। अब इसके बाद अगले उदाहरण में आपको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बदलना सिखाऊंगा। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है भैया, एक दूसरा सेंटेंस और लेते इसी को। राधा सेड टू मीरा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, we have completed my work, we have completed our work ourselves। ठीक है, ये दो उदाहरण है, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना आप, इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। तो देखो पहले बदलते हैं, राधा की राधा, सेड टू अपन का किस में बदल जाता है, टोल्ड में, राधा टोल्ड, मीरा की मीरा। ठीक है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। अब आई की कितनी स्थिति है, दो स्थिति, एक तो फर्स्ट पर्सन और एक सब्जेक्ट। दोनों स्थिति संतुष्ट करो। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बनकर राधा। ठीक है, ये स्थिति संतुष्ट हो गई। अब सब्जेक्ट है आई, तो इसका राधा का क्या लिखना है अपन को, सब्जेक्ट। राधा का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। क्लियर, दोनों स्थिति संतुष्ट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, हेड, टेंस संबंधी परिवर्तन है, सेड दे रखा है, क्या दे रखा है, सेड दे रखा है तो टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, हेड का क्या हो जाता है, हेड। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटेड, ये अपन की सारणी में नहीं मिल रहा है सब, तो इसको जो के तो लिख दिया। माई सारणी में मिल रहा है तो बदलेगा, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन की दो स्थिति होती है, एक माई, एक तो ये फर्स्ट पर्सन है और एक क्या है, ये पजेसिव है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपन का, राधा, राधा सी, तो इसका अपन को क्या लिखना है, पजेसिव। पहले राधा का सब्जेक्ट लिखा था सी, अब राधा का पजेसिव लिखना है, तो सी का पजेसिव क्या होता है, हर, वर्क की वर्क, क्योंकि सारणी में नहीं मिल रहा, जो कि तो लिख दिया। आगे बढ़े तो माई सेल्फ दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, माई सेल्फ। अब ये जो माई सेल्फ होता है, ये भी अपन का प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। ठीक है, तो इसको भी बदलते, माई सेल्फ को इधर लिख लो। दो चार उदाहरणों में आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, और बाद में आप डायरेक्ट ही बदलना सीख जाओगे। ठीक है, माई सेल्फ की दो स्थिति, एक फर्स्ट पर्सन और एक रिफ्लेक्सिव। कौन सा भी है, रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये बदल दिया राधा। ठीक है, राधा का क्या लिखना है, रिफ्लेक्सिव लिखना है। ठीक है, तो राधा का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर से, सी का रिफ्लेक्सिव लिखना है मतलब, तो क्या होगा, हर से। बात समझ में आ गई। अब और देखो, इसको पढ़ते हैं। देखो राधा की राधा, सेड टू आया, सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में, और मीरा की मीरा। वही सेंटेंस है, थोड़ा सा चेंज किया, बी चेंज किया बस, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए देख। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी, बी अपन का प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, तो दो स्थिति होंगी इसकी बी की। कितनी स्थिति भैया, दो, एक तो है फर्स्ट पर्सन और एक ही क्या है, सब्जेक्ट। क्लियर बात, एक तो ये फर्स्ट पर्सन और एक ही सब्जेक्ट। ऊपर गौर फरमा लेना, आई की भी स्थिति यही थी, एक फर्स्ट पर्सन और एक सब्जेक्ट। बी की भी स्थिति यही है, एक फर्स्ट पर्सन और एक सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो बी किसके अनुसार बदलेगा, राधा के अनुसार। ठीक है, अब चलो बदल दिया, फर्स्ट पर्सन ये वाली क्लियर हो गई। अब राधा का क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है भैया, सब्जेक्ट। तो राधा का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, सी। आई बसन में। तो अब देखिए, इस आई को बदला तो भी सी आ रहा है, और बी को बदल रहे तो भी सी आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया।
आई का मतलब तो मैं होता है और बी का मतलब क्या होता है, हम होता है। आई सिंगुलर होता है और बी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अपन को क्या करना है कि ये जो बी होता है, बी का मतलब होता है राधा ने मीरा से कहा कि हमने अपना गृह कार्य खुद से नहीं कर लिया है, मतलब हमने मतलब बहुवचन की बात कर रही है वो। तो आपको यदि बी मिल जाता है तो आपको अपने मन में यहाँ पर आरबी में सब्जेक्ट के रूप में क्या मानना है, दे मानना है। यहाँ पर तो राधा ही लिखना है लेकिन मानना क्या है, दे मानना है आपको, ठीक है। और फिर दे के अकॉर्डिंग अपन को सारा बदलना है, ठीक भैया। तो यहाँ पर आप दोबारा से देखिए, बी की कितनी स्थिति, दो, एक फर्स्ट पर्सन और एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बनकर, दे। तो दे का सब्जेक्ट लिखो, दे का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हेड का क्या हो जाएगा, हेड। कंप्लीटेड की कंप्लीटेड। आवर की कितनी स्थिति, दो स्थिति, एक तो फर्स्ट पर्सन और एक वजह से, सही बात है। आवर की भी दो स्थिति होंगी। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है अपन का, दे। तो दे का क्या लिखना है, पजेसिव लिखना है। दे का पजेसिव होता है अपन का दिया। क्लियर। वर्क की वर्क। आगे बढ़े, आगे दे रखा आवरसेल्फ। आवरसेल्फ की कितनी स्थिति है, वही दो स्थिति, एक तो फर्स्ट पर्सन और एक रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, दे। तो दे का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देमसेल्फ। ठीक है। तो अपन को एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यदि आरएस वाले भाग में बी आ जाता है, क्या आ जाता है भैया, बी, तो आपको बी को और उसके घर वालों को, उसके परिवार के सदस्यों को, सबको आपको दे के अकॉर्डिंग ही बदलना है। क्लियर। आगे देखिए और उदाहरण देखिए। अब सेकंड पर्सन बदलना सीख लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अमन सेड टू पूजा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल नाउ। अब देखिए सेट टू आ रहा है, सारे परिवर्तन होंगे तो बना दी। अमन की अमन, सेट टू अपन किस में बदल जाता है, टोल्ड में। और पूजा की पूजा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट। क्लियर। अमन टोल्ड पूजा दैट। आगे बढ़े तो अपन को यू दे रखा है और यू अपन का प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। तो देखो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन की दो स्थिति होती है। यू की कितनी स्थिति, दो स्थिति। एक तो ये सेकंड पर्सन है कि नहीं, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन होता है, और एक ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्थिति अपन को क्या करनी है, संतुष्ट करनी है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मतलब आरएस में आया हुआ सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बात क्लियर है। आरएस में आया हुआ सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब आरबी में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा, ध्यान से सुनना है, आरबी में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा टू के बाद में आता है। किसके बाद में आता है भैया, टू के बाद में आता है। तो टू के बाद में क्या आ रहा है, पूजा आ रही है, ठीक है। अब बदलते हैं। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, पूजा के अनुसार बदल गया। क्लियर। अब क्या करना है, पूजा का क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो पूजा का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। क्लियर। आगे बढ़े तो आर दे रखा है, इजेमार किस में बदल जाते हैं, ये अपन के बाज वर्ग में बदल जाते हैं, ठीक है। तो वोजर वर्ग में से एक लिखना है, सी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, वोज। लुकिंग की लुकिंग, वेरी की वेरी, ब्यूटीफुल की ब्यूटीफुल, और नाउ का क्या हो जाता है, देन। क्या है, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन है। और देख लो एक उदाहरण, राजू सेड टू मी
योरसेल्फ। ठीक भैया, तो देखो राजू सेड टू को किस में बदल दिया, टोल्ड में, और मी की मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। यू की कितनी स्थिति, दो स्थिति, एक सेकंड पर्सन और एक सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी। अब इस मी का क्या लिखना है अपन को, सब्जेक्ट लिखना है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। क्या होता है भैया, आई। आगे बढ़े, डू दे रखा है, डू यहाँ पर मेन वर्ब है, ध्यान रखना आप, क्या है मेन वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑब्जर्वेटिव। तो डू की सेकंड फॉर्म होती है क्या, B1 है, B1 में ऐसे किस बदल जाता है, B2 में। तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। क्या होती है भैया, डिड। ठीक है, आई डिड। फिर यूर सेकंड पर्सन है और पजेसिव है, तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी। मी का क्या लिखना है, पजेसिव, क्या होता है, माई। वर्क की वर्क। यूर सेल्फ की दो स्थिति, एक सेकंड पर्सन और एक रिफ्लेक्सिव। तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी का रिफ्लेक्सिव लिख दो, क्या होता है, माई सेल्फ। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और सीख लेते हैं अपन, थर्ड पर्सन सिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो नो चेंज रहते हैं, जो कि तो लिखा हुआ जाते हैं। देखिए, यू अपन का सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन सपोज करो यदि आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो फिर अपन उसको कैसे बदलेंगे वो देखिए। नियम, यदि आरएस में सेकंड पर्सन्स दे रखे हो और आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें मी, हिम, हर आदि में से किसी एक को ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए। ठीक है भैया, सिंपल बात है। यदि सेकंड पर्सन दे रखा है आरएस में और आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में हिम, मी, हर इनमें से किसी एक को मान लेना है। और भी मान सकते हैं आप, देम को भी मान सकते हैं, अस को भी मान सकते हैं, इनसे क्या थोड़ी सरलता रहती है। ठीक है, तो देखो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। धनवी शहर, यू आर माई एवरीथिंग। धनवी ने कहा तुम मेरे लिए, यू आर माई एवरीथिंग, तुम मेरे सब कुछ हो। ठीक है, तो देखो कैसे बदलेंगे, धनवी की धनवी, सैड की सैड और आ जाता है, सेड टू होता तो टोल्ड होता, सैड की सैड ही रहता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगा देंगे अपन, दैट। ठीक है, अब देखो यू की कितनी स्थिति है, दो स्थिति, एक तो सेकंड पर्सन और एक क्या है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है भैया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो, तो ऑब्जेक्ट तो ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो अपन को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में किसी को मान लेना है। मी मान लो, हिम मान लो या हर मान लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मी को मान लूँ, मी मान लिया मैंने। ठीक है, तो अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है अपन का, मी। इस मी का मेरे को क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिख दूंगा मैं, आई। ठीक भैया, आई। ये इज एम आर। अब देखो ये सेंटेंस से थोड़ा एक नियम में चला गया, वो मैं आपको नियम बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर देता हूं मैं।
यू आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, बी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, ये आर, एज हमारे किस में बदल जाता है बाजब में, आई के अनुसार क्या हो जाएगा वोज, आई वोज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। ठीक है, ये अपन के क्या थे परिवर्तन थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, उसको जो कि तो लिख देते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस में कुछ अपवाद के रूप में नियम चलेंगे, उनको मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।